जय श्री कृष्ण। गीता ही समाधान है, बाकी सब व्यवधान है। गीता ही आरंभ है, गीता ही आदि है, अनंत है। गीता में समाधान जो उपलब्ध है वो पूरी मानव जाति के लिए अनंत काल तक मार्गदर्शन करता रहेगा। और आज यह सर्वश्रेष्ठता का युग है। इसमें कमतर चीज़ें, साहित्य, कला, विज्ञान आदि नहीं चलेगी। वही चलेगा जो उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। यह युग की मांग है और यही हर युग की मांग रही है कि आप सर्वश्रेष्ठता समाज को दें। पर आज सर्वश्रेष्ठता की तलाश करने के लिए हमारे पास अनेक साधन हैं। हम इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, एआई का सहारा ले सकते हैं। पूरे विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ घटित हो रहा है उसमें से सर्वश्रेष्ठता का चयन कर सकते हैं। आज वे परिस्थितियां हैं जिसमें हम पूरे विश्व में क्या चल रहा है, क्या गतिविधियां हो रही, क्या वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, क्या उत्कृष्ट निर्माण हो रहे हैं, उनको देखकर अपने हिसाब से अपने अनुकूल चीज़ों को हम खरीद सकते हैं, चयन कर सकते हैं, स्वयं उनको बनाना सीख सकते हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पूरे विश्व की गतिविधियां एक साथ इसी क्षण में देखी जा सकी हो। यह महानता का योग है, सर्वश्रेष्ठता का योग है। हम स्वर्ग में रह रहे हैं, इस प्रकार का युग है क्योंकि स्वर्ग में सभी चीज़ें एक साथ घटित होती हुई सभी को दिखती थी। कहाँ क्या चल रहा है वहाँ के देवताओं को मालूम रहता था कि पूरे विश्व में क्या चल रहा है। वैसे ही हम आज पूरे विश्व में क्या चल रहा है उसको आसानी से देख सकते हैं इसी क्षण और अपने लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोफेसर का लेक्चर देख सकते हैं और अपने विषय को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन कोचिंग करने वाले भी पूरे में से पूरे नंबर ला रहे हैं। चाहे नीट हो, आईआईटी हो, हर प्रकार की शिक्षा में आज हम ज्ञान पूरे विश्व से किसी भी प्रोफेसर, टीचर से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए निर्माताओं को कठिनाई हो रही है कि क्या समाज को परोसें, लोगों को परोसें जो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि आज सर्वश्रेष्ठता की ही मांग है और उसकी पूर्ति करना समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, दायित्व है। पहले कभी इतनी चीज़ें सुगम नहीं रही हैं। चाहे ज्ञान हो, वस्तुएं हो, हम पूरे विश्व में से कहीं से भी वस्तुएं मंगा सकते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई बाधा नहीं होनी चाहिए कि कोई शिकायत करे कि मुझे ये विपरीत परिस्थितियां मिली और मैं आगे नहीं बढ़ सका। ऑनलाइन के माध्यम से हम पूरे विश्व में से कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जो चीज़ें विषय समझ में नहीं आ रहे उसको हजारों अध्यापकों द्वारा समझकर अपने बुद्धि को प्रखर कर सकते हैं, विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं, वैज्ञानिक शोधों को आगे बढ़ा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, नई नई खोजें कर सकते हैं, समाज को एक बेहतर पृथ्वी देकर अपना जीवन सफल कर सकते हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि दूसरा आदमी कभी भी आपका मूल्यांकन नहीं कर सकता। आप स्वयं भी अपना मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। इसलिए तो आत्म साक्षात्कार के लिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने आप को देखो, अपनी आत्मा को देखो। हम कोई कह देता है कि तुम यह कार्य नहीं कर सकते हो, हमारे प्रति दुर्भावना, निगेटिविटी फैला देता है और हम सोचते हैं कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं और जीवन भर हम उस कार्य को करने से डरते हैं और असफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए एक सुंदर कहानी जो हमेशा से सुनाई जाती है कि एडिसन को प्राथमिक स्कूल से उसके टीचर ने निकाल दिया था और एक चिट्ठी दी थी कि अपनी माँ को दे देना। माँ ने वह चिट्ठी पढ़ी और पुत्र ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि वो प्राथमिक का छात्र था इसलिए वह पढ़ना लिखना इतना नहीं जानता था उस समय। तो माँ ने कहा कि तुम इतने नायाब हो, इतने उत्कृष्ट हो, प्रतिभाशाली हो कि वह टीचर योग्य नहीं है तुमको पढ़ाने के लिए, इसलिए घर पर रहकर ही तुमको पढ़ाया जाना उचित रहेगा, क्योंकि टीचर में इतनी क्षमता नहीं है। बच्चे ने, एडिसन ने विश्वास किया और माँ ने घर पे ही उसको पढ़ाना प्रारंभ किया और बाद में वह इतना बड़ा वैज्ञानिक बना। उसने हजारों आविष्कार किए, बल्ब सहित कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, बिजली का आविष्कार किया, डीसी करंट का आविष्कार किया,
ऐसे कई महत्वपूर्ण ग्रामोफोन इत्यादि में सुधार कर उसने कई ऐसे शोध किए, खोजें की जो एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य वैज्ञानिक अपने जीवन काल में नहीं कर सकता है। पूरा जीवन उसने वैज्ञानिक शोधों में, खोजों में, वैज्ञानिक रचनाओं में अपना जीवन बिता दिया, क्योंकि उसके पीछे एक माँ की प्रेरणा कार्य कर रही थी। हम बच्चों को जैसा कहते हैं वे वैसे ही बनते हैं। यदि हम उनको नाकारा कहेंगे तो वे नाकारा निकलते हैं। यदि हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, लगातार जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो वे अवश्य आगे बढ़ते हैं। और जब एडिसन ने उनकी माँ की मृत्यु के पश्चात वह पत्र कभी अलमारी साफ करते हुए हाथ में आया तो पढ़ा कि टीचर ने क्या लिखा है, जो प्राथमिक स्कूल से उसको निकाल देते हैं। टीचर उसमें लिखता है कि आपके बच्चा मंदबुद्धि है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसको ABCD वगैरह कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए हमारे बस का रोग नहीं इसे पढ़ाना, इसलिए आप इसे, ये कभी भी नहीं पढ़ सकता है, न कभी कुछ बन सकता है, इसलिए आप इसको यहाँ से ले जाएं और हमारे बोझ को हल्का करें। एडिसन की आंखों में आंसू आ गए कि उसकी माँ कितनी अच्छी थी कि उसे कभी हतोत्साहित नहीं किया। यदि उसको वह उस समय प्रेरणा नहीं मिलती तो इतना महान वैज्ञानिक नहीं बनता। इससे यही शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को हमें लगातार प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे वह कमज़ोर हो तो उन्हें यह कमज़ोर मानकर छोड़ नहीं देना चाहिए, उनके प्रति निगेटिविटी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए हमें लगातार अच्छी बातें कहते हुए, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए, प्रेरणा देते हुए, उनके कामों का समर्थन करते हुए हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। इसलिए अपना मूल्यांकन लोगों की बातों पे मत करो कि लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम ये मान लो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा मूल्यांकन तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। तुम भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते हो। कृष्ण अर्जुन को बार बार यही कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार करो। तुम्हारे भीतर जो दिव्य चेतना बैठी है आत्मा, उसका साक्षात्कार तुम नहीं कर रहे हो, इसलिए कमजोर हो रहे हो, मोहग्रस्त हो रहे हो। वैसे ही आपका मूल्यांकन परमात्मा के सिवा या आपकी माता के सिवा कोई श्रेष्ठ तरीके से नहीं कर सकता, या फिर गुरु जो स्वयं को जान चुका है वही आपका मूल्यांकन कर सकता है। इसलिए ऐसी यादों को, ऐसी बातों को दिमाग से निकाल दिए जो आपको सदियों से आपका पीछा कर रही है। किसी टीचर ने कह दिया था कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, कोई कार्य करते हुए आप असफल हो गए, और किसी ने कह दिया कि तुम ये कार्य कभी नहीं कर सकते, तो उसको दिल पे न लगाएं, दिमाग से निकाल दें। इसलिए उसने कहा है कि इतिहास में न जियो, न भविष्य में जियो, बल्कि वर्तमान क्षण को जीना सीखो। अभी क्या कर रहे हो वह सबसे महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो तुम अभी कर रहे हो वही है, न कि जो बीत चुका है वह है, या भविष्य में आने वाला कार्य है। इसलिए न तो बीते हुए कल की परवाह करो, न आने वाले क्षण की तुम चिंता करो। अभी जो वर्तमान में जी रहे हो उसका आनंद लो, क्योंकि वही अगले पल को आंदोलित करेगा। ठीक वैसे ही जैसे विद्युत आवेश अगले आवेश को स्पंदित करता है, इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन में विद्युत का प्रवाह करते हैं और विद्युत का संचार सतत आगे होता जाता है। वैसे ही यही क्षण अगले क्षण को सुख में बदलेगा, यदि आप इस क्षण में सुख में रहना सीख जाते हो तो। आज हम भागवत गीता के अध्याय 16 में प्रवेश करेंगे, जो विषय रखता है देवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में हमको बताएगा। प्रथम श्लोक, श्री भगवान उवाच, अभयम सत्वम शुद्धिं ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आजर्वम। दूसरा श्लोक, अहिंसा सत्य कम क्रोध त्याग शांतिरपेशूनम दया भूतेषु लुत्वम मादर्वम ह्रीं चापलम। 2 श्लोक पूर्ण हुआ। तीसरे श्लोक में, तेज क्षमा धृति सोम द्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम देवी भजिमता जतस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ज्ञान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रावेषण में अरुचि, समस्त जीवों में करुणा, लोभ
विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। जो देवतुल्य पुरुष होते हैं उसके गुण भगवान बता रहे हैं कि वे क्या करते हैं। वे निर्भय होते हैं, वे कभी डरते नहीं हैं। उनमें आत्मशुद्धि होती है, अपने आप को जान लेते हैं, वह किसी से तुलना नहीं करते हैं। अपनी आत्मशुद्धि के पश्चात कोई कुछ भी कह दे, इंद्र को कितना ही अपमानित किया गया लेकिन वह सदैव अपने सिंहासन पर आरूढ़ रहकर सदैव आगे बढ़ता रहा। आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, दान देते हैं, आत्मसंयम रखते हैं, यज्ञ परायण होते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं, सरल होते हैं, हिंसावादी होते हैं, सत्य बोलते हैं, क्रोध विहीन होते हैं, कभी क्रोध नहीं करते, त्याग करते हैं, शांति रखते हैं, छिंद्रावेषण नहीं करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, समस्त जीवों पर करुणा करते हैं, लोभ विहीन होते हैं, भद्र होते हैं, लज्जाशील होते हैं, संकल्पवान होते हैं, तेज होता है उनमें, क्षमा होती है, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या रहित होते हैं तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त होते हैं। ये सारे दिव्य गुण देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। देवतुल्य पुरुष के जो गुण होते हैं उसके लिए भगवान अर्जुन को बताते हैं कि देव तुल्य गुणों के लिए इन गुणों का होना मनुष्य में आवश्यक है, तो मनुष्य भी देवता बन सकता है। इस प्रकार भगवान चौथे श्लोक में आगे कहते हैं, दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव विच अज्ञानम चापि जातस्य पार्थ संपदाम मासुरी। हे प्रतापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञानी आसुरी स्वभाव वालों के गुण होते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो दंभी होते हैं, जिनमें घमंड होता है, अभिमान होता है, क्रोध करते हैं, कठोर होते हैं, अज्ञानी होते हैं। 5वां श्लोक, देवी संपदि दो मोक्षाय निबंधात सूरी मता माँ शुचय संपदम देवी माँ विजातो असी पांडव। अर्थात दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। दिव्य गुण हो तो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अर्थात मोक्ष के लिए दिव्य गुण होना आवश्यक है। आसुरी गुण बंधन दिलाते हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। देवी गुण अर्जुन में है, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों को विकसित कर रहे हो। 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव वासुर एव च देवो विश्वरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। अर्थात हे प्रतापपुत्र अर्थात अर्जुन, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरा सुराः न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग कभी नहीं समझ पाते क्या करना नहीं करना। वह अपने कर्मों में ही फंसे रहते हैं, इधर उधर डोलते रहते हैं। न वे पवित्र होते हैं, न उचित आचरण करते हैं, न ही सत्य बोलते हैं। वे कैसे भी अपना काम चलाने के लिए उद्यत रहते हैं। 8वां श्लोक, असत्यम प्रिय प्रत्यक्षम जगदगा गुरु निश्वरम अस्पर संभूतम किमन्यम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग, असुर प्रवृत्ति के लोग कहते हैं कि यह काम से उत्पन्न हुई सृष्टि, इसका कोई आधार नहीं, यह जगत तो मिथ्या है। 9वां श्लोक, एताम दृष्टिम वश्य नष्टा मनोपलाल बुद्धया प्रवर्तकु कर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। अर्थात ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और वे बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में जो प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं असुर प्रवृत्ति के लोग संसार के विनाश के लिए ही कार्य करते रहते हैं, जो अनुपयोगी है, भयानक कामों में लगे हैं, आत्मज्ञान जिन्होंने खो दिया है, ऐसे आसुरी लोग संसार का विनाश ही करते हैं। 10वां श्लोक,
काममाश्रित दुष्परम दम्भान दम्भावादिता मोहान विक्रविता ग्रहान प्रवर्तन्ते शुचि व्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। वे अपवित्र कर्म करते रहते हैं, कभी न संतुष्ट होने वाले, वे कभी संतुष्ट नहीं होते हैं और काम का आश्रय लेकर गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए, इनकी प्रतिष्ठा झूठी है, उसमें डूबकर वे मोहग्रस्त होकर क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करते रहते हैं, अर्थात वे गलत आचरण ही करते हैं जीवन भर। 11वां श्लोक। चिंता ममा परिमेयाम च प्रलयान्मुपाश्रिता कामोपभो परमा एता विद्या निश्चिता। 12वां श्लोक। आशा पाशफलतेर वृद्धा काम क्रोध परायणा इंद्रियन्ते काम क्रोधाद बलंदेन संजायन। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बनकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही आसुरी प्रवृत्ति के लोग लगे रहते हैं, मृत्यु काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे हमेशा चिंतित रहते हैं। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बनकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही वह धन का संचय करते रहते हैं और वे काम और क्रोध में लीन रहते हैं। 13वां श्लोक। इदमद्यम मया लब्धिमिं प्राप्य से मनोरथम इदमस्तिदमपि मे भवतिष्यति पुनर्धनम। 14वां श्लोक। असो मया हत शत्रुणेन चापरानपि ईश्वरो महम भोगी सिद्धोऽहं बलवंत सुखी। 15वां श्लोक। आड्यो भी जानवस्मि को अन्ते वसस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस प्रकार मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मैंने अन्य शत्रु भी मार गिराए हैं। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार मेरे ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं, अर्थात मैं धनी धन कमाऊंगा और अपने शत्रुओं का नाश करूंगा और आनंद पूर्वक रहूंगा। ऐसे व्यक्ति भी आसुरी प्रवृत्ति के कहलाते हैं। 16वां श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रवक्ता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। वे अपनी इंद्रियों में ही आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं, अर्थात उनका पतन होता रहता है। वे हमेशा दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। वे मोह जाल में फंस जाते हैं इन इंद्रियों के सुखों में। 17वां श्लोक। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान दाविन्ता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भे ना विधि पूर्वकम। अर्थात अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, सदैव घमंड करते हैं, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त हो जाते हैं ऐसे लोग और विधि विधान का पालन भी नहीं करते हैं और कभी कभी दिखाने के लिए यज्ञ करते हैं। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। 18वां श्लोक। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संश्रिता मामा पदविरेहेषु प्रतिष्ठिता। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या, वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। न तो अपने शरीर में वह भगवान को मानते हैं, न दूसरों के शरीर में। वह दोनों से ही ईर्ष्या करते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। इसलिए तो वह सज्जन लोगों का नाश करते हैं। 19वां श्लोक।
तान हम द्विषितः क्रूराण संसारेषु नराधनमान क्षिपान जन्यमश्रुना सूरी श्रेष्ठ योनिषु। अर्थात जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। भगवान इसी प्रवृत्ति के लोगों को आसुरी योनि में ही डालते हैं, ताकि वह अपनी प्रवृत्तियों को छोड़ नहीं पाते हैं। जब तक वे प्रवृत्ति में सुधार नहीं होता है, वह आसुरी प्रवृत्ति में ही जन्म लेते रहते हैं। 20वां श्लोक। आसुरीम योगिनाम पत्रा मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रवेवि कौन्ते ततो यान मद दधामाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं। वह आसुरी योनि में जन्म लेकर कभी भी मुझे प्राप्त नहीं करते, क्योंकि ईश्वर में तो विश्वास करते ही नहीं अपने भीतर के ईश्वर में विश्वास करते हैं। वह तो उससे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए वह और अधम गतियों को प्राप्त करते रहते हैं। 21वां श्लोक। त्रिविधिम नरके स्वेदम द्वारम नाशवान मात्मनः काम क्रोधस्तस्त लोभमस्मदत्रयम् त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। नरक के द्वार भगवान ने जो बताए, एक तो काम है, क्रोध है और लोभ है। अत्यधिक इच्छाओं वाला व्यक्ति भी नरक को प्राप्त होता है, क्रोधी व्यक्ति भी नरक को प्राप्त होता है और लोभी व्यक्ति। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। 22वां श्लोक। एतेर विवरण मुक्त कौन्ते तमो द्वारे निर्भरा वीर नर आत्मचरण यात्मनः श्रेय यतस्तो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन 3 नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ अर्थात इन 3 नरक के द्वारों को छोड़ देता है, बच जाता है, वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह परम गति को भी प्राप्त करता है। ये तीनों ही मार्ग है बाधा में। यही मार्ग की बाधा है जो हमको परम गति प्राप्त नहीं करने देते हैं। बार बार हमको इस संसार में लौटा लाते हैं और हम दुखी रहते हैं इस चक्र से, जो जन्म मरण का है। कई जन्मों से हम भटक रहे हैं। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विविध से वर्तते काम कारतः न स सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, अर्थात जो प्राकृतिक नियम है उनके अनुसार नहीं चलता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न ही परम गति प्राप्त होती है। न तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात आत्म साक्षात्कार भी नहीं होता है, न उसे किसी कार्य में आनंद आता है, दुखी रहता है, क्योंकि दूसरों को दुखी करता है तो सबसे पहले वह खुद को ही दुखी कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे कीचड़, हम किसी के लिए पत्थर डालते हैं कीचड़ में, तो सबसे पहले छींटे हमारे ऊपर ही आते हैं, या उस पत्थर से हमारे ही हाथ गंदे होते हैं। न वह सुख प्राप्त करता है, न परम गति अर्थात आत्म साक्षात्कार को भी वह प्राप्त नहीं कर पाता है और दुखी रहता है। न तो इस जीवन में आनंद आता है, न अगले जीवन में उसे आनंद आता है, न बीच की यात्रा में उसे आनंद आता है। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मादात् शस्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्म तुम मिमाहर्षि। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बताया। उन्होंने लोगों से केवल परमात्मा का नाम जप करना और किसी को कष्ट नहीं देना, इस प्रकार से जीवन जीने की कला सिखाई थी, जो कि अत्यंत सरल है। ये प्राकृतिक नियम उतना ही सरल है। नियम क्या है? जैसे शरीर को भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, नींद आती है तो सो जाते हैं, वैसे ही जीवन समाज के नियम है, किसी को कष्ट नहीं देना। जो अपने को दुख देती है वही चीज़ें दूसरों को दुख देती है, उन चीज़ों को लोगों के सामने नहीं परोसना। इस प्रकार यह अध्याय 16
जो कि देवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में हमें समझाता है। आज उसका विराम है। धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। इस वीडियो को लाइक करें, कुछ कमेंट्स करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।